Hello, dosto. Welcome to CSS PMS material available here. Today we are going to discuss about Holy Prophet peace be upon him as a diplomat. Diplomat का मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कौमों के बीच में सुलह करवाई, किस तरह से करवाई, अमन के साथ करवाई। अब डिप्लोमेट का मतलब ये होता है कि कहीं पर जा रहे हो आप, अमन का पैगाम दे रहे हो, अपने मुल्क में किसी को बुला रहे हो, उसको किस तरह से राजी कर रहे हो। तो ये जो कबीलों के उस वक्त में जो झगड़े फसाद हुए करते थे, लड़ते रहते थे, उनके बीच में ट्रीटी करवा के, अमन करवा के, उनको साथ मिला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी से आप समझ जाएंगे कि डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है। मेडिटेट करना मतलब कि एक एम्बेसडर होता है, जैसे आजकल हम एम्बेसडर यूज करते हैं, जो कि दो कौमों में, दो मुल्कों में यूनिटी करवाता है। जंग हो रही है तो उनमें जंग खत्म करके, लड़ाई खत्म करके अमन करवा रहा है, तो वो डिप्लोमेट होता है। और डिप्लोमेसी वो होती है, सफारतकारी होती है, सफारत होती है उर्दू में। अभी मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी बता रहा हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही उसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही उसकी डिप्लोमेसी का एक मिसाल बन चुका था। हमें दिखाई देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन में ही उसको क्या कहा जाता था, उसको अल अमीन अस सादिक के नाम से जाना जाता था बचपन से ही। यही वजह थी कि वो बड़े बनकर बड़े डिप्लोमेट बने। तो उसके बाद क्या होता है कि अर्ली लाइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला पहला जो डिप्लोमेट तरीका यहाँ पर हमें शो होता है, वो है हसरे असवद का जो पत्थर है उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर फिट करना था। ठीक है, अब ये बात आपको समझनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर डिप्लोमेसी किस तरह से दिखाई। कबीले आपस में लड़ रहे थे, कबीले थे उस दौर में, आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहे थे ये पत्थर हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, ये हमारा हक है, हम बड़े हैं आपसे, तुम छोटे हो, हम पावर रखते हैं, तुम नहीं रखते, जंग कर रहे थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी डिप्लोमेसी वहां पर दिखाई, सबको राजी किया। किस तरह से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और ये बात सबकी सुनी और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, फिर वो पत्थर उस चादर पर रखा, फिर कहा कि सब कबीले के लोगों मिलकर उसको उठाओ चादर को, फिर सबका बराबर मतलब कि काम हो जाएगा, खुशी सबको मिलेगी, सब राजी हो जाएंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और यही एक मिसाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी का। तो डिप्लोमेसी में अमन से अमन कायम करवाना, मतलब कि दो झगड़े करने वालों को खत्म करवाना। आजकल के दौर में डिप्लोमेसी इस तरह से काम करती है, कहीं पर हम कारोबार करते हैं तो एक दूसरे को किस तरह से राजी करें, राजी दिल से करें, वो भी राजी हो, आप भी राजी हो। अगर साथ में कोई ट्रेड कर रहा है तो झगड़ा हो रहा है तो उनको खत्म करवाना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये सॉल्यूशन करवाया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा वाकया था, ट्राइबल वहां पर डिस्प्यूट चलता रहता था कबीलों में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था, जिसमें ये लिखाया गया था कि ये बहुत सारी वहां पर ट्राइब रहते थे उस दौर में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को और अमन को किस तरह से फैलाते, ये डिप्लोमेसी भी यहाँ पर आपको नजर आएगी। कि अब देखो, एक एग्रीमेंट साइन, हर ट्राइब ने, कबीले ने एग्रीमेंट बनाया हुआ था, उसमें लिखा था ये हमारा आदमी है, इसको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उससे जंग करेंगे, उसको मारेंगे, उसे लड़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन का, प्यार का और सबसे दोस्ताना अमन कायम रखने के लिए उसकी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी इस तरह की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे एग्रीमेंट, जो वो पैक्ट थे, वो हर कबीले के अपने आदमी के पास वो एग्रीमेंट होता था साथ में। तो वो एग्रीमेंट दिखाता था, तो फिर वो आराम से ट्रेवल करता, आता जाता, घूमता फिरता, वो दिखाता कि हम इस कबीले के हैं, तो फिर उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से बादशाहों ने, भले वो नॉन मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम थे, फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना अपना एग्रीमेंट दे दिया था, आप इस्लाम को अमन से फैलाओ और ट्रेवल करते रहो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास वो भी एग्रीमेंट थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ भी गए थे, तो वहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक डिप्लोमेसी तरीका आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ एक सिटी है, सऊदी अरबिया में है, मक्का से 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर होगी। जहाँ उसके पास में एक दूसरा इलाका है जहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो देखो वहां पर क्या हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी वहां पर ये नजर आती है, अमन से सब कुछ करवा रहे थे, सुलह करवा रहे थे, प्यार मोहब्बत, दूर अंदेशी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दूर का सोचना।
आज काम करना है, कल गड़बड़ हो जाए, ऐसा नहीं कि वहां पर हमेशा के लिए कायम करवाना है और हमेशा के लिए कायम हो जाए। ऐसी डिप्लोमेसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाते थे। अब देखो ताइफ की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के पैगाम के लिए गए थे, वहां पर घूमने गए थे, तिजारत के लिए गए थे। फिर क्या हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया, पत्थर मारे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चप्पल मुबारक में आ गया, इतना ज्यादा खून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे मक्का में, तो मक्के के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो कौन थे, वो कुरैश के लोग थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के अंदर नहीं आने दे रहे थे। फिर वो ऐसे ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एग्रीमेंट थे जो पहले बने हुए थे कबीलों, पावरफुल कबीलों के, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमन और प्यार और भाईचारे की वजह से, यूनिटी कायम करवाने की वजह से, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां पर डिप्लोमेसी ये नजर आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को भी दुआ दी कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन इंशाल्लाह ये देख कर ये जुल्म मेरा जो हुआ है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जुल्म उसको नहीं बोलते थे, उसको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर बरसाना ताइफ वालों ने जुल्म किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ नहीं दी। ये भी एक डिप्लोमेसी का मिसाल है, ठीक है, कि डिप्लोमेसी इस तरह से होती है लॉन्ग टर्म। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर उनको दुआ दी कि तुम्हारे आने वाली नस्ल इस्लाम कबूल करेगी, दुआ करता हूँ। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, कहो कि दो पहाड़ियों के बीच इन ताइफ वालों को दफन कर दूं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा नहीं, तो उनको दुआ दी और यहाँ से चले आए। फिर क्या हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी दूसरी ये नजर आती है हिस्ट्री में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि मक्का में आए तो मक्का वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पता नहीं कितने साल उन पर सोशल बाइकआउट लगा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ना आएगा ना कोई जाएगा। कुरैश वालों ने, बनु हाशिम कबीले के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सोशल बाइकआउट हो गया था, बाइकआउट किया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को, कबीले को। किस तरह से बाइकआउट किया गया था, उसको खाना पीना कोई नहीं देगा, उसके लोगों को, उनको, और उससे उनको ये लगा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लोग इस्लाम को छोड़ देंगे, लेकिन नहीं हुआ इस तरह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये डिप्लोमेसी कामयाब हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त रिश्तेदार अपने कोई भी उससे नहीं मिलने जाएगा, कोई भी उससे नहीं मिलेगा। ये उनकी साजिश थी कि इस्लाम को रोका जाए, ना फैले। तो डिप्लोमेसी, आजकल के दौर में डिप्लोमेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मिलजुल के बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले, सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले सॉल्यूशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी नेगोशिएशन, बातचीत करके मसला हल करने की कोशिश करते थे। डिप्लोमेसी की सबसे पहली निशानी ये है। उसके बाद दूसरे नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग नहीं करते थे, ऐसा प्लान बनाते थे, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते थे जैसे कि लोग के बीच में प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए और मसला भी हल हो जाए। आजकल ऐसा कोई शख्स, ऐसा लोग हो ही नहीं सकता, यहाँ तो शैतानियां चलती है। चलो, करना चाहिए हमें ये फॉलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हसरे अस्वद का जो वाकया आपको मैंने बताया, वहां पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दिमाग, हिकमत से फैसला किया और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस्तेमाल की, स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की। बातचीत से बात नहीं बनी तो एक ऐसा आइडिया बनाया जिससे सब खुश हो गए, सब राजी हो गए, झगड़ा भी खत्म हुआ। तो ऐसे ऐसे डिप्लोमेट तरीके से सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन के साथ सोल्व करने की कोशिश की और अमन कायम करवाया। इतने साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बाइकआउट लगा हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना कोई चीज कोई खरीदेगा मार्केट में, ना उसको कोई बेचेगा, उसका ट्रेड भी बंद कर दिया गया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा। आगे चल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बादशाह बने, हेड ऑफ स्टेट बने। फिर कहा मैंने सबको माफ किया, आज से तुम सब अमन में हो, और एक एग्रीमेंट बनाया कि जो भी इन्हें गैर मुस्लिम को और जो भी मेरे मक्का के अंदर रहते हैं, वो चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जेब हो, पेगन हो, काफर हो, जो भी है रहते हैं, कुरैश हो, हाशमी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, उनकी कौम थी, तो जो भी है उनको कोई परेशान तंग करेगा, उसने मुझे परेशान तंग किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया, बादशाह होने के बाद भी सब्र किया, अमन कायम करवाया। तो डिप्लोमेसी का मेन मकसद ये है, टॉपिक ये घूमता फिरता डिप्लोमेसी, अमन है, निगोशिएशन से बात को बनाए, फिर स्ट्रेटेजी अपनाए कि झगड़ा और फसाद और चोरी नहीं, मतलब कि ऐसी बातें ना हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। तो इसमें
और पॉइंट लिखी हुई थी इंट्रोडक्शन में, परफेक्ट में स्ट्रेटेजी अपनाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी हमेशा अक्ल और हिकमत दोनों मिक्स में थी। उसका मकसद सिर्फ अमन कायम करवाना था और इंसाफ, सब किसी को, हर किसी को इंसाफ देना था। क्वालिटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही क्वालिटी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो ट्रस्टफुलनेस थी, जस्टिस था उसमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये क्वालिटी, पेशेंट की, मर्सी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते थे, मुश्किल वक्त में सब्र रखते थे। बाइकआउट के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। और क्वालिटी यही थी जो दुश्मनों भी उन पर भरोसा करते थे। यही क्वालिटी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी वजह से दुश्मन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करते थे, यकीन करते थे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना ये बनाया था। मदीना का चार्टर एक रिटन एग्रीमेंट था जो मुसलमानों, यहूदियों और कबाइल को एक साथ लाता था। सबको बराबर हकूक, इंसाफ सबके बराबर किया। बादशाह होने के बाद भी सबको माफ किया। ये चार्टर ऑफ मदीना बनाकर इसने शहर में अमन, हकूक और जिम्मेदारियों का निजाम कायम किया, चार्टर ऑफ मदीना ने। ठीक है, चार्टर ऑफ मदीना का एक अलग लेक्चर बनाऊंगा। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइन की थी। ये मैंने आपको पीस मेकर के लिए भी ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया आपको पढ़नी है। डिप्लोमेसी में भी ये काम आती है। ये सुलह जाहिर में मुसलमानों के लिए मुश्किल लग रही थी। पहले मुसलमानों के लिए ये बर्दाश्त करना, सब्र रखना और ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल लगने लगा मुसलमानों को। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस क्वालिटी ने, इस खासियत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन आखिरकार कायम करवा ही लिया। अमन की खातिर ये सब कुछ कबूल करवाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बाद में यही सुलह इस्लाम की सबसे बड़ी कामयाबी बनी। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में बड़े बड़े बादशाहों को, जो कि ट्राइबल पावरफुल लोग थे, किंग थे, उनके पास लेटर भेजे। और लेटर में लिखा क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटर में लिखा था, गुफ्तगू करने के लिए कहा था कि हमसे गुफ्तगू करें, प्यार से, अमन से रिश्ता कायम करने की कोशिश की उन बादशाहों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ लेटर्स भेजे, उनके साथ बातचीत और रिश्ता कायम करने की कोशिश की, भले वो गैर मुस्लिम थी। ये इस्लामिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का शानदार एग्जाम्पल था। ठीक है, लेटर लिखना बादशाहों को, गैर मुसलमानों को। अलायंस विद ट्राइब एंड एनवॉइस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल अरब कबीले के साथ अहद नामों के तय के एरिया में अमन करवाया। ये एग्रीमेंट साइन करवाए, जो आपस में कबीले लड़ते रहते थे उन सब को साथ कर दिया। ये लिखा हुआ है। ठीक है, अपने एनॉइस भेजे, मतलब कि अपने लोग, ENVOY, एनॉइस मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वफ्द भेजा, अपने लोग भेजे जो सुलह और रिश्ता मजबूत करते थे लोगों के साथ। कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, क्लेमेंसी एंड डिप्लोमेसी, फतह मक्का के बाद भी तमाम दुश्मनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया। यह भी एक डिप्लोमेसी का आया था। हेडिंग ट्रीटी वायोलेशन, जब कोई कबीला तोड़ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाया और सुलह का रास्ता दिया। लेकिन अगर जुल्म बढ़ता तो फिर इंसाफ के मुताबिक कदम उठाता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इम्पैक्ट ऑन इस्लामिक स्टेट फॉर्मेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी ने कायम पज़ मंजर अमन और सियासी स्टेबिलिटी पैदा की। इसकी वजह से एक मजबूत मुत्तहिद इस्लाम स्टेट उभर कर सामने आई। कंक्लूजन करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिप्लोमेसी एथिकल, पीसफुल और फॉरसाइटेड थी। आज के डिप्लोमेट्स भी उनकी प्रिंसिपल से अमन और इंसाफ सीख कर अमन कायम करवा सकते हैं और अपनी डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।